उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। लगभग 9 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से आरएलडी व बीजेपी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल को उतारा है, तो उधर अन्य पार्टियों ने 4 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। उधर मुस्लिम समाज से 4 चेहरे एक साथ सामने आने से जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई, उसी को देखते हुए जनता का झुकाव एक पार्टी की ओर झुक गया, जिसमें एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा जो चुनाव में है, जनता का झुकाव वहां झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा जी से बात करते हैं और जानते हैं उनकी नज़र में उनकी स्थिति क्या है और क्या आपको लग रहा है। जैसे कि 20 नवंबर में चुनाव हैं, उसमें आप भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं, तो उसमें आजकल जो है क्या माहौल किस तरह का चल रहा है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। देखिए शहजाद साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप देख रहे होंगे कि जनता के अंदर एक जागरूकता है। इस चुनाव में सबसे बड़ा जो मसला है वो जो जनता के अंदर जागरूकता पैदा हुई है अपने अधिकारों को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जनता अब की बार जाग चुकी है और जो खास करके मुसलमान समाज को अल्पसंख्यक में तब्दील करने में कोई कसर बाकी छोड़ते नजर नहीं आ रहे। अब यही मुस्लिम समाज उन्हें असल अल्पसंख्यक का मीनिंग मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समझाने जा रहा है। मेन बात क्या है, मुस्लिम समाज को लेकर अगर मुसलमानों ने यादव को नेता माना तो अखिलेश को राज कराया और अखिलेश के पीछे राज किया यादव ने। अगर मायावती को नेता माना तो मायावती के पीछे राज किया दलितों ने। अगर और लोगों को नेता माना तो लोगों के पीछे राज किया स्वर्ण जातियों ने। लेकिन मैं आपसे देखिए पत्रकार साथी के सबसे मेन सवाल ये है कि मुसलमानों ने अपना रहनुमा पैदा ना कर कितनी बड़ी चूक की, जिसका आज बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, 12 सांसदों पे देश हिला रखा है। अगर आज मुसलमानों का भी कोई लीडर होता तो इन मुसलमानों की कोई पहचान होती। आज हम लोग जो अपने अधिकार नहीं ले पा रहे, आज हम लोग जो अपने अधिकारों से त्रस्त हैं, आज हमारे लिए जो कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हमने अपना नेता पैदा नहीं किया, हमने अपने नेता को मजबूत नहीं किया। हमारा नेता जो भी पैदा हुआ उसी नेता को बीजेपी की बी टीम बताकर इन लोगों ने पछाड़ने का काम किया। और हम सीधे साधी जो हम भोली भाली जनता है, हम लोग गुमराह होते चले गए और इनकी डिवाइडर एंड रूल की जो राजनीति है, फूट डालो राज करो, ये कामयाबी की तरफ चले गए। फर्क ये पड़ा है सबसे मेन चीज। जैसा कि सुम्बुल राणा कादिर राणा की पुत्र वधू हैं, तो उसमें जो है आपको नहीं लगता कि उनकी स्थिति मजबूत होगी? स्थिति तो आपको पता है क्या मजबूत है। आप देख रहे होंगे चैनलों पे कि जनता ने कितनी स्थिति मजबूत कर रखी है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जनता फैसला कर चुकी है। कोई भी हो, अब की बार ये लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को सिर्फ इसलिए मत जा रहा है अब की बार कि एक आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बैरिस्टर साहब की है, जो हकों के लिए बुलंद होती है, संसद से लेकर ज़मीन और ज़मीन से लेकर संसद तक और सड़क तक। एक बैरिस्टर साहब ऐसे हैं जो आम जन की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आम जन के अधिकारों को लड़ते हैं, जय भीम का नारा देकर आगे जो बढ़ने का कार्य है वो करते हैं। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव जो मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं अपने आप को, इम्तियाज जलील साहब के सामने उन्होंने जाकर महाराष्ट्र में अपना प्रत्याशी उतारकर अपनी मानसिकता जाहिर की है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। जो इम्तियाज जलील आज के वक्त में आशिक रसूल है, जो इम्तियाज जलील आज दिलों के लोगों पर राज करते हैं,
उनके सामने अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतारकर जो अपनी मानसिकता जाहिर की है, उससे साफ नजर आ रहा है कि लोगों के अंदर बौखलाहट है, मुसलमानों को ये अधिकार नहीं देना चाहते। अरे अखिलेश यादव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब आपने 2012 की सरकार बनाई तो 18% का आरक्षण का वादा किया था मुसलमानों के लिए, आपने क्या 1% आरक्षण दिया? तो भाई आरक्षण देंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ये राग अब नहीं चलेगा। अब तो मुसलमान समाज खास करके जाग चुका है, सबने अब अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ी। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें हमें आज़ादी है अपने अधिकार लेने की, अपने अधिकारों के जो हनन हो रहे हैं उनका विरोध करने की। तो हम इस वोट में मीरापुर चुनाव जो होने जा रहा है उपचुनाव, इस चुनाव में हम ये साबित करने में इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे कि अब मुसलमान जाग चुका है। अब किसी के घर की बकौती बनकर मुसलमान वोट नहीं करेगा, या किसी के बड़े लोगों की उसमें आकर धौंस में या किसी के घमंड में या किसी की दबंगई से अब मुसलमान डरकर वोट नहीं करेगा। अब मुसलमान टिकाऊ स्थिति में है और मुसलमान जाग चुका है। खास करके युवाओं को मीरापुर विधानसभा की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो युवाओं ने पहल की है, उन युवाओं की पहल को बार बार मुबारकबाद है कि युवाओं ने घर घर पतंग का जो झंडा लहराया है, ये पतंग जो है ना साहब, अब पतंगा बन गई, पतंगा। आपके कार्यालय पर भी तोड़फोड़ की है, वो उनमें जो किनका हाथ हो सकता है? देखिए, ये सब समाजवादी के जो लोग हैं उनकी बौखलाहट है, लेकिन हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं। हमने जिन्होंने हमारे वहाँ पर इस तरह की पोजीशन की थी, जब हमें पता चला कि ये बदनाम करने की एक साजिश है, तो हमने उसी के साथ में ये व्यवहार किया कि उनको थाने से छुड़वाकर उनके घर छोड़ के आए और हमने अपनी रहमदिली का सबूत दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि तोड़ की राजनीति ना हो, जोड़ की राजनीति हो। जो लोग, अरे देखिए आप, रात लोग बता रहे थे कि राणा जी आपने जब से आप मैदान में आए हैं तो आपने प्रधानी का चुनाव बना दिया, विधानसभा का चुनाव। घर घर रात को 2-2 बजे कुंडी बजाते फिर रहे लोग बाग। जो नेता कभी किसी के यहाँ चाय पीने भी नहीं जाते थे, शादियों में नहीं जाते थे, लोग बुलाते रहते, लोग ढूंढते रहते थे। एक वक्त ये गुजरा है कि लोग ढूंढते थे जनता को, लेकिन आज जनता को ढूंढ रहे हैं वो लोग, वो नेता जिन्होंने जनता को भाव नहीं दिए। ये सबक सिखाया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही ने। जब से मैं मैदान में हूँ, जब से लोगों की नींद उड़ चुकी है, लोग सोना भूल चुके हैं, सिर्फ उनको एक ही चीज दिख रही है, पतंग पतंग पतंग। क्योंकि ये पतंग अब जनता इसको पतंगा बना चुकी है, और पतंग का रावण की लंका में अगर गिर जाए तो लंका को बर्बाद कर देता है, ये वो पतंग है। क्यों? क्योंकि अब की बार अधिकारों की लड़ाई है, मुत्तहिद होकर, एक होकर अब की बार ये बताएंगे कि 2027 में हमारे बिना कौन सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में। सरकार जो भी बनाएगा वो हमसे समझौता करेगा, और हम ये चाहते, जो सेकुलर लोग हैं, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय भीम का नारा जो हमारा है उसको बुलंद करे, और सब साथी 2027 में भी वोट मुत्तहिद होकर करे। अगर ये लोग गठबंधन में 2027 में भी हमें नहीं लेते तो ये जो गड्ढा, ये जो खाई है, हम इसको अपना वोट डालकर भरते रहेंगे जब तक इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे। अब वो काम नहीं होगा पत्रकार साथियों कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब तो अगर वोट हमारा होगा तो हिस्सेदारी भी हमारी होगी साहब। लगभग आपके क्षेत्र में मुस्लिम वोटर की संख्या कितनी होगी? हमारे क्षेत्र में सारी टोटल 3 लाख प्लस है, लेकिन मुस्लिमों की बात करें तो 1,40,000 प्लस है। लेकिन मैं मुसलमानों की खालिस बात नहीं करता हूँ, मैं सगरों समाज के उन सेकुलर लोगों की बात करता हूँ जो जात बिरादरी से ऊपर उठकर बात करते हैं, और नेता की कोई बिरादरी नहीं होती, नेता के लिए सर समाज एक होता है। जैसे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी हमारे भाई है, जाहिद भाई। जो बीएसपी के प्रत्याशी है वो शाहनजर भाई, वो भी हमारे भाई है, ऐसा नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आप देख लेना कि वोट एक तरफा पतंग पे पड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ इस वक्त पतंग जो है आसमान की बुलंदियों की तरफ जा रही है। आज एक शेर याद आ रहा है मुझे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि हैरान है आज बुलंदियाँ देखकर सब मेरी, हैरान है
बुलंदियां देखकर आज सब मेरी, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। और अब जनता जाग चुकी है। जनता का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपना घर हक भर, दूसरे का घर थूकने का भी डर। अब हम उन लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे जो हमसे घृणा करते हैं, जो हम लोगों को अपने गले से नहीं लगाना चाहते। हम उन दलित साथियों के गले लगेंगे जो दलितों से गुरेज करता है, मुसलमानों से गुरेज करता है। हम उन पिछड़ों के साथ लगेंगे जो पिछड़ों से गुरेज करता है, मुसलमानों से गुरेज करता है। हम उन अल्पसंख्यकों को गले लगाएंगे जिन्हें अल्पसंख्यक कहना इन लोगों ने शुरू किया है। उनको बताएंगे कि इनकी राज और राजनीति क्या है। अब तो पर्दा उठ चुका है साहब। अब देश के अंदर हर चुनाव में MIM पार्टी परचम लहराएगी, गठबंधन करे या ना करे, लेकिन हम अब प्रधानी से लेके सभासद से लेके लोकसभा तक कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं लड़ेंगे। हमने 2024 में सब्र किया और इन लोगों के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हमें ये उम्मीद थी कि हमें गठबंधन में लेंगे, लेकिन हमारे नेता को इन्होंने गठबंधन में नहीं लिया। लेकिन वो चूक 2024 की इनको आगे बढ़ा गई। लेकिन अब जो है, अब साझेदारी इनको देनी पड़ेगी। इसमें ऐसी आप में क्या कमी है जो आपको साथ में नहीं लेते? वजह है इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक मुस्लिम समाज जो एक बड़ा तबका है, अगर उसमें मुसलमान लीडरशिप की एंट्री हो गई तो इन लोगों को खतरा ये है कहीं अपना रहनुमा पैदा कर अपने रहनुमा के पीछे ना लग जाए मुस्लिम समाज। तो ये इसलिए बैरिस्टर साहब से दूरी बना के रखते हैं, जबकि बैरिस्टर साहब सर्व समाज का नारा देते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं। लेकिन इन लोगों की मानसिकता आप देखिए कि मतलब जहाँ इनका कोई वजूद नहीं है, महाराष्ट्र में वहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने नेता, अपने प्रत्याशी उतार दिए। अरे भाई, सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रहेगी समाजवादी, आप देख लेना, ये आपको बता रहा हूँ मैं। और अखिलेश यादव से मुसलमान सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव, आपने मुसलमान समाज को जिस तरह ठगा है, जिस तरह 2013 के दंगे में आपने भाईचारा खत्म किया है, आज मुसलमान आपसे जवाब चाहता है कि आपने मुसलमानों को क्या दिया है। क्या सिर्फ कब्रिस्तान की खाली दीवार कि कब्रिस्तान में दबा दो, इनको बाहर भी नहीं निकलने दो, उसमें भी मुद्दा दे दिया। अरे हमने कब कहा है कि तुम कब्रिस्तान की खाली दीवार दो? तुम कब्रिस्तान के दे रहे हो तो शमशान की भी दो। सारी चीज़ें, अरे सर समाज की बात होनी चाहिए। आप एक समाज की इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि फूट डालो और राज करो। लेकिन अब इस नीति से लोग तंग आ चुके हैं। अब लोगों की जो मानसिकता है वो ये है कि अब हिस्सेदारी की और अधिकारों की लड़ाई जो लड़ेगा उसके साथ जनता रहेगी।